Good morning, everybody. So here the topic is dentition in mammals. It was left for the जो टॉपिक which मैंने सुबह भेजा था वीडियो जो था डाइजेशन पे, तो उसी का एक पार्ट है डेंटिशन जो मैमल्स में देखा जाता है. द मैमेलियन डेंटिशन इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय द हाई डिग्री ऑफ हेट्रोडोंटी. इसमें मतलब अलग तरीके के होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के स्पेशलाइज फंक्शन उनका होता है. ये कॉन्ट्रास्ट करता है एक होमोडोंट डेंटिशन जिन पे एक जैसे ही दांत होते हैं जो कि रेप्टाइल्स और फिश में मिलते हैं. होमोडोंट where all teeth are generally similar. Here are the key types of dentition observed in mammals based on the number of set of teeth. अगर हम नंबर ऑफ़ सेट पे बात करें तो डाइफोडोंट होते हैं, जैसे कुछ मैमल्स के पास 2 सेट्स होते हैं टीथ के उनके लाइफ टाइम में. एक तो डेसिडियोस, जैसे हम मिल्क टीथ भी बोलते हैं, बेबी टीथ भी बोलते हैं, कि जिसका टेम्प्रेरी सेट होता है जो इवेंचुअली बाद में शेड कर जाता है, गिर जाते हैं एंड रिप्लेस हो जाते हैं. परमानेंट टीथ वो टीथ जो हमेशा रहते हैं और वही टीथ जो डेसिडियोस टीथ को रिप्लेस करते हैं. फिर आते हैं मोनोफाइकोडोंट विच इज़ सम मैमल्स लाइक सम टूथ वेल्स. कुछ मैमल्स जैसे वेल्स होती हैं, जैसे पॉर्पियोजिस है, स्लॉथ्स है, इनके पास एक सेट ऑफ टीथ होता है थ्रू आउट देयर लाइफ्स, उनको कोई चेंजिंग नहीं करनी होती है. एंड फिर आता है पॉलीफोडोंट. वाइल नॉट टिपिकल ऑफ मैमल्स एज अ होल, सम बेसल मैमल्स एंड अदर वर्टिब्रेट्स हैव कॉन्टिन्यूअस टूथ रिप्लेसमेंट थ्रू आउट द लाइफ्स. कुछ ऐसे मैमल्स भी होते हैं जिनके दांत हमेशा बदलते रहते हैं, मतलब परमानेंट नहीं रहते. लाइक मोनो की बात करें तो वो वेल्स होती हैं. डाई की बात करें तो हम लोग हो गए या बाकी चीज़ें हो गए, वो डाइफोडोंट में आते हैं. पॉलीफोडोंट में भी कुछ ऐसे बेसल मैमल्स होते हैं जिनमें पॉलीफोडोंट का कैरेक्टरिस्ट होता है. ठीक है, तो दिस इज समथिंग विच आई वॉन्ट टू यू टू अंडरस्टैंड ऑफ दिस डेंटिशन. एंड जैसे हमने मोनो की बात की थी तो ये इसमें है, और कहीं कहीं जगह होमोडोंट होता है, जैसे फिश हो गए, रैप्टाइल्स हो गए, उनमें मोनोडोंट होते हैं, सॉरी होमोडोंट होते हैं, होमोडोंट. फिर हेट्रोडोंट में क्या होता है, डेसिडियोस, मोनोफिडोंट, और फिर ये पॉली और ये डाइफोडोंट. ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस थिंग वेरी क्लियरली. उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ टीथ प्रेजेंट. जैसे हेट्रोडोंटी, मैमेलियन हेट्रोडोंट डेंटिशन टिपिकली इंक्लूड 4 मेन टाइप्स ऑफ टीथ, ईच विद ए स्पेसिफिक फंक्शन. अब क्या देखेंगे कि हेट्रोडोंट में भी कौन कौन से टाइप्स होते हैं, जैसे इंसाइजर्स, कैनाइंस, प्री मोलर, मोलर, लोकेटेड एट द फ्रंट ऑफ द माउथ इन बोथ अपर एंड लोअर जॉज. दैट टिपिकली ब्लेड लाइक, बिल्कुल ब्लेड लाइक होती है, क्योंकि इनको क्या करना होता है, बिल्कुल टीयर करना होता है. और काइजल शेप्ड आर प्राइमरीली यूज फॉर कटिंग, निपिंग, स्ट्राइपिंग फूड. इन सम मैमल्स लाइक रोडेंट्स, इंसीजर्स आर हाईली स्पेशलाइज फॉर नॉइंग एंड आर कॉन्टिन्यूसली ग्रोइंग. वही पूरे ग्रो करते रहते हैं रोडेंट्स में. कैनाइंस की बात करें तो ये लोकेट होती है बिल्कुल इंसाइजर के बिहाइंड पे, एंड दे आर टिपिकली लॉन्ग, कोनिकल, पॉइंटेड. प्राइमरीली इनको सीजिंग के लिए, पर्सिंग के लिए और टीयरिंग के लिए ये यूज़ होता है. कैनाइंस जो होते हैं वो पर्टिकुलरली प्रोमिनेंट होते हैं कार्निवोर्स में और ओमनिवोर्स में, हार्बीवोर्स में नहीं मिलता. अगर आप कभी काऊ का स्कल रीड करेंगे तो आपको वहाँ पे नहीं मिलेगा. Some herbivores may have reduced or absent canines, or they may have modified for the other uses like fighting. The tusk of hippos and walruses are modified canines. प्रीमोलर्स की बात करें तो लोकेटेड बिटवीन द कैनाइंस एंड मोलर्स. ये प्रीमोलर जो है कैनाइन और मोलर के बीच में है. ये जनरली ब्रॉड होते हैं, ब्रॉडर होते हैं कैनाइन से, और इनमें 1 और 2 कस्प मतलब पॉइंट होता है क्राउन पे. प्री मोलर फंक्शन इन क्रशिंग, ग्राइंडिंग एंड समटाइम्स स्लाइसिंग. ये स्लाइसिंग में भी हेल्प करते हैं. और कुछ कार्निवोर्स में प्री मोलर तो शेयरिंग के लिए भी अडेप्टेड होते हैं. मोलर्स की बात करें तो मोस्ट पोस्टीरियर टिथ इन द माउथ, सबसे पीछे होता है टीथ. टिपिकली द लार्जेस्ट, और बहुत जितना ही पीछे उतना ही लार्जेस्ट है, ब्रॉड है, रिलेटिवली फ्लैट. इनके पास फ्लैट क्राउन्स होते हैं जिनमें मल्टीपल कस्प्स होते हैं. जैसे प्री मोलर में 2 ही था, इससे मल्टीपल है. ठीक है, और मोलर्स जो होते हैं वो हमें बेसिकली हम उसे ग्राइंडिंग और च्यूइंग फूड के लिए यूज़ करते हैं, जो फूड को मेन ब्रेक डाउन करते हैं और स्मॉलर पार्टिकल्स में तोड़ते हैं. मैमल्स टिपिकली हैव अ सेट ऑफ डेसिडुअस प्री मोलर्स. हमारे पास प्री मोलर्स डेसिडुअस होते हैं, मतलब वो कुछ टाइम के बाद झड़ जाते हैं. दैट आर रिप्लेस्ड बाय परमानेंट, but deciduous molars are not replaced by permanent molar. The permanent molar erupt behind the deciduous teeth. और ये जो होते हैं ना डेसिडियस मोलर्स जो होते हैं वो कभी रिप्लेस नहीं होते, बल्कि मोलर्स जो परमानेंट आते भी हैं वो उसके पीछे लगते हैं.
फिर बात करते हैं स्पेशलाइज्ड डेंटिशन बेस्ड ऑन डाइट। अब डाइट के बेसिस पे भी है तो शेप, साइज, नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ टूथ कैन वेरी सिग्निफिकेंटली अमंग डिफरेंट मैमेलियन ग्रुप्स डिपेंडिंग ऑन देयर डाइट। कार्निवोर की बात करें तो टिपिकली इनके पास प्रोमिनेंट कैनाइंस होंगे ताकि ये और ज़्यादा सीज कर सके, और शार्प प्रीमोलर्स और मोलर्स होंगे, समटाइम्स मॉडिफाइड इनटू कार्नेजल टीथ। क्या होता है ना, जो हमारा चिक टीथ का जो फोर्थ प्री मोलर होता है और नीचे का जो मैंडिबल का फर्स्ट मोलर होता है वो उसको जोड़ के जो कार्नेजल टीथ बनता है वो शेयरिंग एजेस के लिए यूज़ होता है, जैसे इंसाइजर इसमें छोटे होते हैं। हार्बीवोर्स की बात करें तो इनमें ब्रॉड मोलर्स, प्री मोलर्स होते हैं, फ्लैट सरफेसेस होता है, रिजेस होता है ताकि ये ग्राइंड कर सके टफ प्लांट मटेरियल को। कैनाइंस इनके पास